कश्मीर में 60 युवाओं के लापता होने की अफवाह जो है उससे पुलिस विभाग जो है वो भी सख्ते में है। अगर जिक्र करें अफवाहों का तो पुलिस विभाग द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिनके द्वारा ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करी जानी चाहिए। और अफवाहों का सिलसिला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर के 60 युवाओं का संबंध जो है वो ऐसे बताया जा रहा है कि तालिबान के साथ हाथ मिलाने की अफवाहें जो हैं वो उठती हुई नजर आ रही हैं और पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों की जो तलाश है वो भी शुरू कर दी है। और अगर जिक्र करें वादी कश्मीर का तो जहां पर एक तरफ युवाओं के कंधों पर देश की विकास का दामोदार है और वहीं पर अगर युवाओं को लेकर इस तरीके की सरगर्मियां आए, इस तरीके की अफवाहें आए तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी सख्ते में है, आम जनता जो है वो भी सख्ते में है। और ऐसे में उन्हें सख्ते से बाहर निकालने के लिए पुलिस विभाग द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है और उन्होंने ट्वीट करके भी यही कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन अफवाहों को फैलाने वालों पर की जाएगी। और अभी के लिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उस पर भी क्या कुछ डिटेल्स रहेगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और यहां पर जो मसला है कश्मीर का है और कश्मीर में युवाओं का है, और अगर जिक्र करें युवाओं का तो आए दिन कश्मीर से सरगर्मियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं, गहमा गहमी जो है वो भी देखने को मिलती है, चाहे बात सियासत को लेकर हो या फिर युवाओं को लेकर हो। क्योंकि एक तरफ तो अगर आतंकवाद की गतिविधियां पनपना शुरू होती हैं तो वहीं पर कहीं ना कहीं युवाओं का आतंकवाद से, और अब यहां पे तो सीधा यहां पे संबंध उनका तालिबान से बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कुछ डिटेल्स रहेंगी फर्दर आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और ये जानना भी उतना ही अनिवार्य है कि अगर ये अफवाहों का सिलसिला है तो इसमें सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसको एक मिसमैनेजमेंट तरीके से अगर जनता तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए या फिर इसे निस्ते नाबूद करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। दूसरा पहलू खंगालने की कोशिश करें तो पुलिस विभाग का भी यही कहना है कि जिनके द्वारा ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 60 युवा, ये एक आंकड़ा जो है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 60 युवाओं का एक तालमेल जो है तालिबान से बनाने का ये जो अफवाह है, ये कहीं ना कहीं मामला जो है सरगर्मियां इसमें देखने को मिल रही हैं। और अगर जिक्र किया जाए वहां के प्रशासन का, जिक्र किया जाए पुलिस विभाग का, तो उन्होंने भी ट्वीट के जरिए यही जताने की कोशिश की है कि जिनके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। और सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, देखिए अफवाहों का सिलसिला चाहे कहीं पर भी हो, बात जम्मू की हो या कश्मीर की हो, जब मसला युवाओं का आता है, जब बात युवाओं की आती है, क्योंकि देश का विकास और देश की एक नींव रखने का कार्य युवाओं के कंधों पर है और ये दामोदार जो है ये बरकरार रहना चाहिए। और इसी की बरकरार करने के लिए पुलिस विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है, ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सीनियर सहयोगी हिलाल हंजूरी के पास। हिलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी और आपसे सवाल भी मेरा यही रहेगा, क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो एक बार फिर से सरगर्मियां वहां देखने को मिल रही हैं और इस बार तो मसला युवाओं का है। युवाओं का सांचा जो है, युवाओं का तालमेल जो है वो तालिबान से जुड़ता हुआ यहां पर अफवाहों के जरिए दिखने को मिल रहा है। क्या कुछ डिटेल्स है, जरा बताइए हमें। देखिए, कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर है और इस तरह की जो अफवाहें फैलती भी बहुत तेजी से हैं, लेकिन इसे काउंटर करने की भी जरूरत है। लेकिन बार बार हमने देखा कि पुलिस प्रशासन की जानब से इस हवाले से या तो ज्यादा नोट्स नहीं लिए गए हैं या इस पर संजीदगी का इजहार नहीं किया गया है। 60 लोगों के, 60 नौजवानों के तालिबान के साथ जुड़ने की जो अफवाहें अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इस पर पुलिस को चाहिए था कि ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को या उसके साथ साथ जो अकाउंट्स हैं उनकी तफ्तीश की जाए कि आखिर किन बुनियादों पर यह किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस की जानब से अभी ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कश्मीर का नौजवान तालिबान के साथ नहीं जुड़ा है और इस तरह की तमाम खबरों की तरदीद की गई है और इससे सिर्फ एक अफवाह करार दिया गया है। और यही कहा गया है कि कश्मीर के अंदर सब कुछ पीसफुल है और कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स तालिबान के साथ नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से अफवाहें बड़ी तेजी के साथ फैलती भी हैं और उसके बाद जो माहौल है वो खराब भी हो जाता है। बिल्कुल हिलाल, माहौल तो बिल्कुल खराब होता है। आम जनता की अगर हम बात करें और कश्मीर की आवाम की अगर बात करें तो देखिए अफवाहों का सिलसिला चाहे वो सियासत की बात को लेकर हो, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, और अब तो सीधे संपर्क तालिबान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता जो है वो भी सख्ते में है और ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कुछ ऐसे रणनीति तैयार करनी चाहिए, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे ये अफवाहों का सिलसिला जो है इस पर रोकथाम और अंकुश जो है वो सदैव के लिए लगता हुआ नजर आ सके। बिल्कुल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बदकिस्मती की वजह से इस पर बहुत कम काम हुआ है और इस पर काम करने की जरूरत भी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखी कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स इसी तरह से सर्कुलेट होते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि ये फेक थे। तो इस तरह से कि अब तालिबान के साथ हर किसी चीज को जोड़ा जाता है, इससे पूरी कौम कहीं ना कहीं डिफेम जो है वो हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी कौम की डिफेमेशन को रोकने के लिए जरूरी है कि पुलिस को, अथॉरिटीज को इस पर सख्ती करनी होगी और जो भी लोग इस तरह से फेक अकाउंट्स के जरिए या फेक
खबरें जो चला रहे हैं उस पर कार्रवाई करके ऐसे लोगों की देखिए निशानदेही हिलाल, करनी अगर पुलिस होगी। विभाग का और जिक्र इस करें, पर- आप कह रहे हैं कि उनको सख्ती जरूर करनी चाहिए। उन्होंने भी ट्वीट करके कहीं ना कहीं ये जाहिर किया है कि जिनके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। ऐसे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तक इतनी अफवाहें फैली हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रुकते नहीं हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस तरह की चीजें नहीं देखी जा रही हैं। तो इस वजह से जिस की जरूरत थी या जिस कार्रवाई की जरूरत थी ऐसे हैंडलर्स के खिलाफ जो इस तरह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो इस तरह फेक न्यूज चला रहे हैं, तो उस पर वाजिब भी बनता है कि लॉ के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखिए हिलाल, जब बात सेंसिटिविटी की आती है तो देखिए अगर कश्मीर का जिक्र किया जाए तो माहौल जो है सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर देता है, चाहे वो आम जनता की बात करें, सियासत की बात करें, लोगों को लेकर कहें, तो एक छोटी सी कोई भी अफवाह जो है वो सबको इस सकते में डाल देती है। तो ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ एक कार्यप्रणाली का जिक्र किया जाए तो उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर अफवाहों का आगाज हुआ है तो कहां से हुआ है उस पर अंकुश लगाने के लिए शुरुआती दौर पर ही इस पर अंकुश जो है वो लग जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बढ़ती हुई नजर आ रही है तो आने वाले वक्त में जो थोड़ी सी समस्या जो है वो और ज्यादा देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर पूरे मुल्क के मुकाबले में एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर जब अफवाहें फैलती हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव भी होता है। और काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि जो तमाम तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर रुकी पड़ी हैं, लॉकडाउन की वजह से, हड़तालों की वजह से, पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370, तो उससे पूरा कश्मीर के अंदर जो बिजनेस सेक्टर है या इकोनॉमिक सेक्टर है वो सारा डिस्ट्रेस में चला गया है, वो डिस्टर्ब हुआ है। तो उसको रिवाइव करने के लिए एक बेहतर माहौल की जरूरत है और जब इस तरह की अफवाहें चलेगी वो कतअन भी इस माहौल को साफ पाक नहीं रख पाएगा, ठीक नहीं रख पाएगा। नतीजा यह है कि जो मिन जुमला कश्मीरी कौम है उन्हें हर सतह पे फिर न सिर्फ ह्यूमिलेशन बल्कि नुकसान भी उठाना पड़ता है, चाहे इकोनॉमी सतह पर या हम इक्तिसादी सतह पर या तिजारती सतह पर। तो हर एतबार से जो नुकसान है वो एक कश्मीरी को हो रहा है। तो इस वजह से एक आम कश्मीरी भी यही कहते हैं कि ऐसे अफवाहबाजों को दूर रखा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसमें होंगे उनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे जिक्र तो हो गया है कि कानून के लॉ के अकॉर्डिंगली उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हिलाल, अगर 1990 का जिक्र करें जब कश्मीरी जो है श्रीनगर से पलायन करते हुए जम्मू की तरफ उनका एक यहाँ पर पलायन देखने को मिला था, उस वक्त भी अगर युवाओं का जिक्र करें तो युवाओं का आतंकवाद की तरफ अटैचमेंट होना ये ऐसी गतिविधि थी जो जिसका आगाज वहां से बहुत ज्यादा शुरू हुआ और अब तो सीधा संपर्क तालिबान से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। महज एक अफवाह के जरिए कितने लोग जो हैं वो भी दहशत में आ सकते हैं और अगर आने वाले वक्त में अगर युवाओं का ही जिक्र करें तो उनकी मानसिकता पर भी एक गहरी चोट जो है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, कहते हैं कि फैक्ट्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो कुछ फैक्ट्स होते हैं और अगर उन पे बात ना की जाए तो फिर ये उस कौम के साथ ना इंसाफी है। अगर आज इस तरह के र्यूमर मॉन्गर्स को आप ये मौका देते हैं उससे क्या हो जाएगा कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जब आपने आज ये अफवाह फैला दी कि 60 लोग तालिबान के साथ जुड़ गए हैं तो उससे मजीद 60 जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं, वो कहेंगे कि चलो 60 निकले हम भी निकलेंगे। तो इस तरह से एक माहौल बनता है। यह माहौल अगर ना बने तो उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है वो सरकार को पर्टेन करता है, वो पुलिस अथॉरिटीज या एजेंसीज को पर्टेन करता है और कानून के एतबार से उन्हें अपने हिसाब से इस पर देखने की जरूरत भी है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो कुछ पास्ट में हुआ है उसमें भी हकाइक कितने हैं और जो कुछ अभी हो रहा है उसमें भी हकाइक कितने हैं वो धीरे धीरे समझ आ रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए। अगर कश्मीर से खबर निकल कर आ रही है महज एक अफवाह है और इस अफवाह को पुलिस विभाग द्वारा किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है ये तो आने वाले वक्त में ही देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल अभी के लिए यही कहा गया है कि जिनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 60 युवाओं का संपर्क जो है वो तालिबान से होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर पुलिस विभाग जो है सतर्क है और कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जो हैं वो भी दे दिए गए हैं।